हेलो। ठीक है, मैं कर लूँगा। हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल सभी का बच्चों स्वागत है। और जल्दी से लाइव आ जाओ, आज की क्लास बच्चों आपकी शुरू हो गई है। और उम्मीद है बच्चों आपने वो छोटे मियाँ बड़े मियाँ वाली क्लास शॉर्ट्स देख ली होगी और आपको मज़ा भी आया होगा। ठीक है, अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो हम और बनाएंगे आपके लिए, जैसे कि भाई भगेलू कचरे वाला, या फिर भगेड़ू कबाड़ी वाला, है ना, या फिर भूतिया हॉस्टल, एक भूत वाली लाने वाला हूँ मैं, ठीक है, हॉरर। और फिर उसके बाद अफलातून, ऐसी बैक टू बैक लाऊंगा आपके लिए। ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो कमेंट करना वहाँ जल्दी से वीडियो में कैसे कैसे वीडियो चाहते हैं। चलिए तो बच्चों, और आज की जो शायरी है, शायरी तो बोलनी पड़ेगी सर जी क्योंकि क्लास स्टार्ट नहीं होगी। तो शायरी बच्चों ऐसे है कि जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। और ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिलें अपनी, और ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिलें अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। इसको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए जी, तो क्लास शुरू करते हैं बच्चों। बच्चों एप्लीकेशन में क्लास चली है, ज्योति एप्लीकेशन पे क्लास चली है। पता नहीं क्या दिक्कत हो गया था एप्लीकेशन पर, लेकिन क्लास लिया है मैंने, आप देख लेना बाद में रिकॉर्डेड, ठीक है। लो जी, स्टार्ट करेंगे सर जी समांतर श्रेणी हम। और बच्चों ये आप देखेंगे, ये रहा सर जी कल का होमवर्क। इसमें कहता है बच्चों अंडर रूट 2 अंडर रूट 8 अंडर रूट 32 में पांचवा पद क्या होगा। तो सर जी पांचवा सूत्र हम लगा देंगे, मतलब पांचवा पद निकालना A5, तो A5 बराबर होगा सर जी A प्लस के 4D बच्चों, ऐसे। इसमें सर जी मान रख देते हैं, ठीक है। तो ए का मान रखेंगे बच्चों अंडर रूट 2 प्लस 4 गुणा डी का क्या मान रखेंगे, डी का मान सर जी यहाँ से आ जाएगा, डी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, यानी अंडर रूट 8 में से अंडर रूट 2 घटाओ। तो अंडर रूट 8 को लिख सकते हैं सही 2 अंडर रूट 2, क्योंकि दोनों 4 दूनी 8 होता है, माइनस के अंडर रूट 2, 2 में से एक गया सर जी, एक बच्चे अंडर रूट 2। तो डी का मान आ गया बच्चों अंडर रूट 2, यहाँ जाएगा डी का मान अंडर रूट 2 ऐसे। उसको खोलेंगे सर जी, अंडर रूट 2 ये रहा, प्लस 4 अंडर रूट 2 ये रहा, तो 4 और 1 5 अंडर रूट 2 होगा सर जी। तो 5 रूट 2 को बच्चों क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको मैं ये लिख सकता हूँ बच्चों कि भाई इसका डबल करो, 5 पूरे 25 दूनी 50, और ये आएगा अंडर रूट में 50, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मोस्ट वेलकम न्यू स्टूडेंट। अच्छा, जब तक चूरन में चूरन, सॉरी सूरज, जब तक सूरज चांद रहेगा, RW का चीता जिंदा रहेगा, है। लो भैया, तो बच्चों इस क्वेश्चन में कह रहा है नीचे दिए हुए योग फलों को ज्ञात कीजिए। अब बच्चों देख सकते हैं सर जी प्लस प्लस आ रहा है, भैया प्लस प्लस की बात हो गई है, चलिए जी कोई बात। सॉल्यूशन हमें दे रखा सही 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 कॉमा डॉट 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 प्लस के 84, प्लस में सर जी हमारी गाड़ी, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक काम करते हैं सर जी, सबसे पहले ए का मान दे रखा भैया 7, ओके। डी का मान निकालेंगे सही, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, यानी 10 सही 1/2 में से 7 घटा देंगे, तो कितना आएगा बच्चों देखो, 10 में से 7 गए 3, और सर जी 1/2 आ जाएगा यहाँ पर ऐसे। इसको बच्चों मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई 2 तिया 6 और एक 7/2, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। बात एक ही है, एक तो ये तरीका होता है, या फिर दूसरा तरीका ये है कि इसके आप इसमें गुणा करो, 10 दूनी 20 और 21 बटा दो, फिर बाद में घटाओ, तो वो थोड़ा हार्ड पड़ जाएगा, टेढ़ा पड़ जाएगा, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। चलिए, और बच्चों ये जो 84 है ये हमारा एल भी होता है या फिर ये हमारा ए एन भी होता है, बात एक ही है, कोई सा भी कह सकते हैं। तो सर जी हम ए एन मान लेते हैं, ए एन बराबर भैया 84 दे रखा है ऐसे, ठीक है। यहाँ सर जी कितने पद हैं पता नहीं है भैया, एन का मान भी निकालना है हमको, और सर जी एन पदों का योगफल क्या भैया ये भी निकालना है, दोनों चीज़ें निकालनी है, ठीक है। अपनी आँख ठीक हो गई सर, मैं पॉलिटेक्निक का सचिन पाल, अच्छा सचिन, हाँ मेरी आंखें ठीक हो गई हैं। और ये बताओ कि पॉलिटेक्निक का रिजल्ट आ गया है, आपके कितने नंबर आए थे, बताइए, आपके कितने नंबर आए थे। चलिए, अब देखो बच्चों यहाँ क्या करेंगे, सर जी यहाँ कुछ नहीं कर सकते बच्चों, यहाँ ए एन का सूत्र खोल देते हैं। ए एन होता है सर जी हमारा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 84, ठीक है ऐसे।
यहाँ से बच्चों मैं n का मान निकाल लेंगे मान रख के, ठीक है। तो देखेंगे सर जी क्या रखेंगे बच्चों, a सर जी हमारा 7 है प्लस n का मान निकालना है गुणा d का मान से 7/2 है बराबर भैया 84 है ऐसे। ये तो हो जाएगा सर जी माइनस का हो जाएगा 7, तो यहाँ रह जाएगा बच्चों n-1 गुणा 7/2 बराबर 84 माइनस के 7। 84 में 7 गए से 77 बचे, यानी बच्चों मैं यहाँ लिखूंगा n-1 इंटू 7/2 बराबर 74। 87 में से कर गई, ठीक है 74। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, ये जो 2 है ना 2, इसकी कैची गुणा कर दो इसमें 77 में, फिर बाद में इसको 7 को नीचे फेंक देना इसके ऐसे। तो ये आसान सबसे तरीका है, कभी आप सीधा उड़ा दो कि सर जी 7 से काटेंगे 7 एकम 7, ऐसे डायरेक्ट उड़ाना ठीक नहीं है, ठीक है डायरेक्ट उड़ाना ठीक नहीं है। चलिए तो सर जी n-1 तो ये लिखा हुआ हमने बराबर 2 की गुणा हो जाएगी भैया 77 में, और बटे में से ही 7 पहुंच जाएगा नीचे, 7 से काटेंगे भैया 7 एकम 7 7 एकम 7, तो सर जी यहाँ से n-1 बराबर 11 दूनी 22 आ जाएंगे, और जाकर से प्लस का हो जाएगा भैया n बराबर 22 प्लस के 1, ठीक है। तो 22 और 1 होंगे सही 23, तो यहाँ से बच्चों आप देख सकते हैं n का मान आ गया 23 मतलब 23 पद है सर जी इसमें। सर जी 8th चैप्टर कब चलेगा भैया, चल जाए, काहे दिक्कत ले रहे हो, काहे परेशान बा, चल जाएगा। लेकिन सर जी हमें निकालना है भैया n पदों का योगफल, तो सर जी n पदों का योगफल, इसका बच्चा सूत्र ये होता है, क्या होता है कि सर जी एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट बच्चों a प्लस ए एन। यस, यहाँ बच्चों ये वाला सूत्र लगेगा हमारा, ठीक है। देखिए वैसे तो n पदों के योगफल के 3 सूत्र मैंने आपको बताए थे कि भाई एस एन बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस इंटू डी, ये बताया था मैंने पहला सूत्र। दूसरा बताया था एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन। तीसरा सूत्र बताया था मैंने एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, ये बताया था ऐसे। ये तीनों सूत्र मैंने आपको बताए थे, ठीक है। लेकिन बच्चों वैसे इस क्वेश्चन में तो आप कोई सा भी सूत्र लगा सकते हैं, कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, मगर जो सबसे आसान सूत्र होगा, मतलब जहां से सवाल हमारा जल्दी हो जावे और आसान पड़े, वो सूत्र हम देख लेते हैं। पर तीनों में से बच्चों हम कोई सा भी लगा सकते हैं, तीनों सूत्र में से कोई सा भी लगा सकते हैं, मगर देखेंगे कि सबसे आसान कौन सा है। तो बच्चों देखो यहाँ पर ए एन आ रहा और सर जी ये रहा ए एन, इसका मतलब बच्चों ये वाला ठोक दो सूत्र, तो मैंने इसे लगा दे वाला, अब रख दो उसके मान। तो एन कितना आया, एन आया सही 23, तो रखेंगे 23, एन का मान 23/2 ब्रैकेट में ए का मान सही 7 है तो 7 रख देंगे प्लस ए एन सर जी कितना भैया, ए एन था हमारा 84, तो यहाँ आ जाएगा 84 ऐसे, ठीक है। तो 23/2 ऐसे लिखा रहेगा सर जी, गुणा 7×4 = 11 यानी 91, इसकी गुणा कर लेना, इसमें जितना आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। सर आप ऐसा ट्यूशन क्लासेस का हेल्पलाइन नंबर क्या है, सर ट्यूशन क्लासेस का हेल्पलाइन नंबर, चलो हेल्पलाइन नंबर हम दे देंगे, वैसे अभी मैं कमेंट में करवा दूंगा स्टीमर से कमेंट करवा दूंगा, बाकी गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, है ना, RWA हेल्पलाइन नंबर। चलिए सर जी 9 चैप्टर कब चलेगा बता दो, अरे भैया चल जाए, काहे दिक्कत ले रहे हो, चल जाएगा, काहे दिक्कत ले रहे हो। अब देखो इसकी इसमें गुणा कर लो, और भैया ये मेरे को आप कल बता देना कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है, गुणा करके भाग कर देना बाद में, इधर मैं आपको HW में यानी होमवर्क में, ठीक है जी, या करवाऊँ इसे, सर स्लो पढ़ाइए, चलो स्लो पढ़ाते हैं, आज मैं कुछ तेज़ी से भाग रहा हूँ, सॉरी फॉर डैट, आज मैं कुछ तेज़ी से भाग रहा हूँ, सॉरी फॉर डैट, धीरे धीरे चलेंगे, है ना। और बच्चों एक बात याद रखना, एक बात ध्यान रखना कि भाई मुसीबत में कभी किसी से एहसान मत मांगना, मुसीबत में किसी से कभी एहसान मत मांगना, क्योंकि मुसीबत तो कुछ समय के लिए रहती है मगर एहसान जीवन भर रहता है, ठीक है। सर आपका ट्यूशन सेंटर कहाँ पर है, मेरा ट्यूशन सेंटर हमारा RWA
थिएटर नोएडा में है। चलिए जी आगे चलते हैं। तो बच्चों आगे चलेंगे हम। देखिए नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। सर इसमें भी हमें योगफल निकालना है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सही सॉल्यूशन यहाँ पर ऐसे। ओके जी, हमें समांतर सीधे रखिए सर जी, -5 प्लस -8 प्लस -11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सवाल हो गया है मेरा। कांटों पर सोते हैं तो फूलों की याद आती है, रातों को सोते हैं तो आकाश की याद आती है। इस पर 2 लाइन और मेरे को याद आती हैं कि नए फूलों की खुशबू आती है, नए फूलों की खुशबू आती है, तुम्हारा आने का मौसम है, तुम चले आओ। सर इस चैप्टर में बोर्ड में अरे भैया बिल्कुल आता है। देखिए कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि सर जी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सवाल बता दो या फिर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता दो कि सर जी इंपॉर्टेंट सवाल बस। अरे भैया अगर आप मैथ्स में 100/100 नंबर लाने चाहते हैं, अगर आप मैथ्स में 100/100 नंबर लेकर आना चाहते हो तो भैया आपको सभी चैप्टर फोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि चलो मैं आपको बताता हूँ आज 100 नंबर का राज खुलेगा आज। तो बच्चों मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि भाई 100 बटे, है ना, 100। क्योंकि कई सारे बच्चों के बच्चों 100 नंबर आए थे, है ना। 100 में से 100 नंबर सर जी कैसे आएंगे इसमें, सर जी मैथ्स में, है ना। मैथ्स में सुनना मेरी बात। तो देखो बच्चों, आने से उसके आए बा 100/100 मैथ्स में, कि सर जी हम ऐसा क्या करें कि गणित में हमारे 100 में से 100 नंबर आए। तो देखिए सबसे पहले बच्चों आप सभी चैप्टर को एक समान से समझे, ऐसा ना समझे कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ऐसे कम इंपॉर्टेंट है ना, सभी चैप्टर्स को रख के फोड़ें, पहला काम। दूसरा काम बच्चों आपको मैथ्स डेली करनी है, चाहे आप कम करें लेकिन डेली मैथ्स लगाओ, डेली प्रैक्टिस करो। तीसरा काम बच्चों आपको मैथ्स के नोट्स बनाना है। नोट्स का मतलब एक अलग से नई कॉपी रजिस्टर बना लो जिसमें आप लिखेंगे कि भाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या फिर इंपॉर्टेंट सूत्र अलग से नोट्स में। चौथा काम ये करना है बच्चों आपको कि भाई हर एक्सरसाइज आपकी खत्म होनी चाहिए, यानी आप टारगेट लेके चलो कि भाई ये वाली एक्सरसाइज इतने दिन में खत्म करनी है। जैसे मान लो किसी चैप्टर में 2 एक्सरसाइज हैं तो एक एक्सरसाइज को 2 या 3 दिन में निपटाओ, यानी एक हफ्ते के अंदर अगर छोटा चैप्टर है तो 6 से 7 दिन में वो चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए। ये करना है आपको, ठीक है। चलिए जी, तो जब आएंगे आपके 100/100 नंबर, ओके। अभी आपने देखा बच्चों इस बार यानी 2024 से जो 25 का हमने बैच पढ़ाया था बच्चों, आप यकीन नहीं मानेंगे मैथ्स में कम से कम 13 बच्चे, 10 से 13 बच्चे ऐसे हैं जिनके मैथ्स में 100/100 नंबर आए हैं। यस 100/100 नंबर लेकर आए हैं, उनके हम घर भी जाने वाले हैं एक एक करके। पर यहाँ ये मत समझना कि मैथ्स का पेपर आसान आया था इस बार इसलिए बच्चों के नंबर आ गए 100/100। चलो मान लिया कि मैथ्स का पेपर आसान आया था, लेकिन भैया जब भी मैथ्स में एक एक नंबर पर गलती कटती है, आपको पता है बच्चों, मैथ्स में एक एक नंबर पर गलती कटती है, एक एक नंबर पर गलती कटती है, यानी मैथ्स में नंबर खींचना बड़ा कैड़ा है, बड़ा कैड़ा काम है मैथ्स में, चाहे भले पेपर आपको पता हो या फिर आसान हो। ये हिंदी नहीं है कि हिंदी में ऐसे कर ठीक है। तो आपके भी नंबर आ सकते हैं, बस विश्वास रखिए, पढ़ते चले जाइए जैसे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस की हम इतनी प्रैक्टिस करवाएंगे आपको, इतनी प्रैक्टिस करवाएंगे कि दबा के प्रैक्टिस करवाएंगे। अभी चिराग सरी जान तो दो, कभी कभी दुनिया को हराने वाला खुद से हार जाता है, अलीगढ़ में आए थे कि आना है, सर स्मार्ट लग रहे हैं। चलिए, स्मार्ट नहीं हैंडसम, क्योंकि स्मार्ट तो मोबाइल भी होता है टच स्क्रीन,
स्मार्ट तो टच स्क्रीन फ़ोन भी होता है, आदमी को हैंडसम होना चाहिए। चलिए, तो बच्चों आप यहाँ देखेंगे कि सर जी पहला पद भैया -5 है, ओके, कॉमा डी बराबर, तो दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, यानी बच्चों -8 में से मैं घटाता हूँ, इसलिए माइनस आया। किसको घटाता हूँ भैया? -5 को बच्चों, ऐसे। तो ये आ जाएगा सही, डी बराबर हमारा 8 -8 माइनस माइनस प्लस के 5, फिर डी का मान आ गया -3, तो सारवंतर निकल गया हमारे पास। ठीक है, फिर कौन बच्चों, अब देखिए ये जो ना -230, ये ऐसे करते 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 लास्ट पद है, यानी अंतिम पद है, तो इसको बच्चों हम एल भी कह सकते हैं या फिर ए एन भी कह सकते हैं। या तो ये अंतिम पद है या फिर एनवा पद है, यानी ए एन का मान दे रखा सर जी हमें, है ना, मोटा मोटा ए एन कह लो -230 सर जी, कॉमा इसमें बच्चों प्लस डॉट 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 कितने पद हैं हमें पता नहीं है सर जी, यानी एन का मान भी हमको निकालना है सर जी। ओके, और फिर चौथा काम लास्ट वाला कि भाई एन पदों का योगफल कितना होगा, हमें तो निकालना यही है वैसे, पर ये तब निकालेंगे जब एन का मान। सर 9th क्लासेस बता दीजिए, 9th क्लास, 9th क्लास, हाँ 9th क्लास चलेगा। सर इंग्लिश मीडियम कहाँ पढ़ाएंगे? इंग्लिश मीडियम मेरे ख्याल से उस पर पढ़ेंगे, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम वाले पे शायद। चलिए जी, अब सूत्र खोलते बच्चों। देखिए सर जी यहाँ तो सूत्र नहीं खोल सकते हम, लेकिन सर जी यहाँ सूत्र खोल सकते हैं, तो बच्चों यहाँ खोल देते हैं। सर बुक कब तक मिल जाएगी? मैंने बुक नहीं करी थी एनसीईआरटी, क्योंकि आप सभी परचेज करने थे मेरे लिए, बता दीजिए कब मिलेंगे, मुझे आपकी बुक का इंतज़ार है। अच्छा, किताब देखो छप तो रही हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी किताब नहीं कर रही हैं तो आप गूगल से डाउनलोड कर लो एनसीईआरटी बुक, भाई जितनी नहीं आ रही उतना उसको पढ़ लो, उस बुक से आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन जो हमारी बुक है आरडब्ल्यू की, इससे आपके सवाल स्ट्रांग होंगे। ठीक है भाई, एप्लीकेशन में क्लास चली थी पर पता नहीं बच्चे उसमें क्यों नहीं आए, चली थी, रिकॉर्ड आप देख लेना, रिकॉर्ड पढ़ी है। ए एन का सूत्र खोलेंगे सर जी, आएगा ए प्लस एन माइनस 1 × डी बराबर सर जी -230। ठीक है जी, तो ये मान रख देते हैं। ए भैया हमारे पास -5 है, ओके, एन का मान सर जी हमको निकालना है, ओके, डी का मान कितना भैया? डी का मान है -3 बराबर -230 सर जी हमारे पास। ठीक है, तो ये माइनस का 5 उधर जाएगा, सिर्फ प्लस के 5 हो जाएगा, तो भैया यहाँ तो n -1 इंटू -3 तो पहले से ही है, बराबर -230 सर जी, माइनस का उधर जाके हो जाएगा बच्चों प्लस के 5, ऐसे। यहाँ सर जी n -1 इंटू 3 बचा है माइनस के, ठीक है, बराबर घटाएंगे सर जी, 230 में से 5 गए भैया, 225 बचे सर जी, ऐसे। अब हाँ -3 को सही इसके नीचे फेंक के मारेंगे, ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे बच्चों कि n-1 बराबर -225, ओके जी, और -3 सर जी, ऐसे, है ना, n-1 बराबर, ठीक है बच्चों, माइनस से माइनस कट जाएगा ऐसे, ठीक है सर जी, 3 से उड़ा दो, 3 सत्ते 21, एक बचा, 3 पंजे 15, तो आप देखेंगे यहाँ सर जी कि n-1 बराबर प्लस के 75, हो जाएगा सही, प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर 75 प्लस के 1, 75 एक सही 76 हो गई, 76, तो n का मान आया बच्चों 76 यानी 76। मगर सर जी हमको ये देख, सर आपकी क्लास में ऐप पर नहीं चली क्योंकि मेरे भैंस खरीद रखा है, बहुत दिन से आपकी क्लास नहीं चल रही थी क्योंकि मेरी भैंस खरीद रखी है। अच्छा चलिए, अब हमको निकालना है सर जी, यहाँ इसके बाद यहाँ करता हूँ मैं कि भाई SN बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस an बच्चों, मैं ये वाला सूत्र लगाऊंगा क्योंकि सर जी हमें an दे रखा है, चलिए लगा देते हैं। तो देखो n निकाला भैया 76, n का मान 76/2 ब्रैकेट में a का मान सही -5 है, प्लस an का मान सर जी हमारे पास है ये रहा -230। अगर आपने मुझसे पहले कर लिया है, इसका आंसर बता दो फटाफट, जो उसका आंसर बताएगा सबसे पहले, इसका मतलब उसने मुझसे पहले कर लिया है सवाल। ठीक है, नई हवाओं की सोबत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है, मोहब्बत के फेर से खुद को बचाए रखना, ये अच्छे अच्छों की हालत बिगाड़ देती है।
सर आपकी भैंस लाइब्रेरी में है, ये घर। मेरी भैंस लाइब्रेरी में? मेरी भैंस लाइब्रेरी में? इतनी खुशी, अरे मैं हंस रहा हूँ, इतनी खुशी मेरे को आज तक नहीं मिली, इतनी खुशी आज तक नहीं मिली। ए रामकली, ए रामकली, रामकली मेरी भैंस का नाम है। रामकली मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, रामकली आ रहा हूँ मैं। तो बच्चों मैं भैंस को अपनी लेकर आ गया हूँ, मेरी भैंस मिल गई है। और थैंक यू वेरी मच। ये किसने बताई मेरे भैंस के बारे में कि लाइब्रेरी में आपकी भैंस पढ़ रही थी? सर जी हमने देखा था। ये बताया है यूपीएससी लवर। चलिए यूपीएससी लवर, थैंक यू वेरी मच। आपने हमारी भैंस रामकली, रामकली उसका नाम है, उसको आपने ढूंढ दिया, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, और मैं किसी दिन क्लास में भैंस लाऊंगा अपनी। क्लास में किसी दिन मैं आपको भैंस लाइव दिखाऊंगा। वैसे तो गेट छोटा सा है, इसमें भैंस कैसे आएगी, पर मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि मैं छोटा कर दूं। भैंस को नहीं, गेट को। यार भैंस को छोटा कैसे कर देंगे? ठीक है, चलिए जी, अब इसको सॉल्व करना है भैया। ए मुन्ना, थोड़ा सुनना, सवाल सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यार बताओ, भैंस को अजीब बालक है, भैंस को छोटी करवा रहे हैं। खतरनाक बच्चे हैं, भैंस को छोटी भी करवा सके हैं ये। अजीब वो गरीब बच्चे हैं यार। ए भैया गेट छोटा करूंगा, भैंस छोटी कैसे कर दूंगा? चलिए खैर कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं बच्चों उसको हम, ठीक है। और छोटे मियाँ बड़े मियाँ अगर आपने देखे तो कमेंट कर देना कि आप ऐसी वीडियो चाहते नहीं चाहते, और कैसी लगी भैया, एक्टिंग एक्टिंग है। चलिए 2 से काटेंगे बच्चों उसको, 2 तिया 6, एक बचा 2 अट्ठे 16, ठीक है। यहाँ से बच्चों 38 बचा हमारे पास, ब्रैकेट में -5 प्लस माइनस के 230 सर जी आया, है ना? चलिए सर जी हैंड से, अच्छा भैंस को पिचका दोगे? अब वो का डब्बा थोड़ी है, भैंस के डब्बे को पिचका को ऐसे भैंस को पिचका दोगे? चलिए तो देखेंगे बच्चों, 38 सर जी एरा गुणा, बच्चों माइनस माइनस प्लस से जुड़ जाएंगे दोनों के दोनों, 230 और 5 235 हो गए सर जी ऐसे। आपने कभी सोचा कि भाई हम तो जोड़ रहे हैं लेकिन यहाँ माइनस कैसे आ गया? अभी आपने कहा सर जी माइनस माइनस प्लस जोड़ो, लेकिन आपने घटाना लगा दी, प्लस लगाना चाहिए था। तो माइनस से इसलिए आया क्योंकि इनमें बड़ी संख्या 230 है, ठीक है। आई एम न्यू स्टूडेंट RWA बॉय, स्वागत है आपका। पसंद जरूरी नहीं कि हम सबको पसंद आए, बस जिंदगी ऐसी जियो कि रब को पसंद आए, क्या बात है। तो बच्चों आपको ये मैं HW में दे रहा हूँ होमवर्क। आपको क्या करना है, यहाँ से S76 कितना आएगा, मतलब इसकी गुणा करके बच्चों, गुणा करके कितनी आएगी आपको बतानी है, ठीक है। आगे चलते हैं। किसी दिन मुस्कुरा के ये तमाशा हम भी देखेंगे। चलिए जी आगे चलते हैं। एक AP में बच्चों ए का मान दे रखा 5, डी का मान दे रखा 3 और एन का मान दिया 50। तो यहाँ बच्चों एन का मान निकालना है और SN का मान निकालना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले सर जी ए का मान दे रखा है 5, ठीक है भैया। डी का मान दे रखा है 3, ठीक है। और सर जी एन का मान दे रखा भैया 50, ठीक है जी। हमें सर जी यहाँ एन का मान निकालना है और सर जी SN का मान निकालना, ठीक बात। चलिए करते हैं इसको। सर वी आर ऑलरेडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अच्छा सर मेरी भाई ट्रेनिंग पर गया है, आज बहुत खुशी का दिन है, आज आपका लिए मेरे आपके पार्टी आना आपको पसंद। थैंक यू वेरी मच यूपीएससी लवर, ये बहुत खुशी की बात है। एक्चुअली आज 2 खुशी की बात है, एक तो आपके भाई ट्रेनिंग पर गए हैं और दूसरी मेरी भैंस रामकली मिल गई है। तो थैंक यू वेरी मच, ठीक है। और यही कहूँगा कि भाई मैं, देखिए कई बार माहौल माहौल हमें मिलता है, कई बार माहौल हमें नहीं मिलता है। तो जब माहौल मिलता है तो आदमी उसमें सक्सेस हो जाता है, काम कर लेता है। लेकिन जब माहौल नहीं मिलता तो भैया माहौल बनाना पड़ता है। जैसे मान लो एक कमरे में 5 जने हैं, 5 बच्चे हैं, 5 में से 4 बच्चे पढ़ नहीं रहे,
मान लो एक बच्चा पिज्ज़ा खा रहा है, दूसरा बच्चा मोबाइल चला रहा है, तीसरा बच्चा लैपटॉप में फिल्म देख रहा है, चौथा बच्चा सो रहा है। तो पांचवा बच्चा सोचेगा कि यार मैं क्यों पढूं, तो वो कॉपी किताब बंद करके वो भी सो जाएगा या कुछ करेगा। तो माहौल का ही फर्क पड़ता है, ठीक है। तो कई बार माहौल मिलता नहीं है और कई बार माहौल बनाना भी पड़ता है। चलिए जी, खैर कोई बात नहीं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक तो हमें दे रखा है ए एन और दूसरा दे रखा है एस एन। कई बार क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जी ए एन और एस एन, इन दोनों में अंतर क्या है। कई बार बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, ठीक है। रिपीट आप दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा, है ना। तो देखिए, इतनी सी बात है भैया, जब योगफल की बात करेगा, योगफल, तब आपको बच्चों एस वार लगाना है। और जब आपसे कहेगा कि भाई अंतिम पद कहेगा, या फिर बच्चों आपसे कहेगा एनवा पद, ठीक है, तब आपको ये लगाना है। वैसे ठीक है, वैसे तो आप बच्चों यहाँ पर अंतिम पद नहीं कह रहा, लेकिन तब भी फिर आप देख सकते लास्ट में सर जी यही है। चलिए जी, तो मैं एक काम करता हूँ बच्चों, एन का सूत्र खोल देता हूँ। तो सर जी एन का सूत्र होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 50। ठीक है जी, ए का मान से 5 है, प्लस एन का मान हमें निकालना है, गुणा डी का मान से 3 है बराबर 50। यहाँ बचेगा सर जी हमारे पास एन माइनस वन इंटू 3 बराबर 50। उधर जाके सही माइनस के 5 हो जाएंगे बच्चों ऐसे। तो एन माइनस वन इंटू 3 बराबर 50 में 5 के सर जी 45 आया ऐसे। तो 3 से काटेंगे बच्चों, यानी एन माइनस वन बराबर 45/3। ठीक है, काटेंगे 15 तिया 45। तो यहाँ देखेंगे सर जी हमारे पास कितना आ गया भैया, ये आ गया सर जी हमारे पास एन माइनस वन बराबर 15। तो अगर सही प्लस का हो जाएगा, एन बराबर 15 प्लस के 1, और 15 और 1 16। तो एन का मान आ गया बच्चों 16। लेकिन हमें सर जी यहाँ पर, सर आज आपकी क्लास लाइव नहीं चली, पता नहीं भाई, लाइव तो हमने पढ़ाया था उस पर, अब पता ना वो लाइव कैसा। हाँ, लाइव है, पता ना कैसा लाइव है वो, पर वो वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में पड़ी, आप देख लेना, ठीक है। चलिए, लेकिन हमें से एस एन निकालना, तो भी एस एन निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सर जी एन पदों का योगफल, ठीक है। ये होता है बच्चों एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन। जी हाँ, जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। ने ने ने। ओके सर, आपकी भैंस मिल गई, अच्छी बात है। हाँ भाई, भैंस मिल गई है, लाइब्रेरी में पढ़ ली थी। चलिए जी, इसमें सही मान रख देते हैं। एन कितना है, एन हम निकाले थे भैया 16, तो एन का मान रखेंगे 16 यहाँ पर ऐसे। इस एन की जगह आ जाएगा 16/2। ठीक है भैया, ए कितना है प्रथम पद, पहला पद है सर जी 5, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों 5, प्लस ए एन कितना है, एन व पद है सर जी हमारे पास 50, तो भैया यहाँ आ जाएगा 50 यानी 50 ऐसे। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, देखिए 2 अट्ठे 16। ठीक है जी, सर जी 18 बचा है यहाँ, 50 और 5 55 हो गए। इसकी बच्चों आप गुणा कर लेना, ठीक है, कितना आएगा। इधर मैं आपको एच यानी होमवर्क। ठीक, सर कौन सी क्लास में है भैंस आपकी। भाई साहब 10th क्लास में है हमारी भैंस। बच्चों उसने अभी 9th क्लास पास करी थी, तो 10वीं क्लास में आइए, बोर्ड के पेपर उसके आएंगे अगले साल, वो तुम्हारे साथ देगी एग्जाम, ठीक है। आपके हाथ में क्या क्या रहा है, सर आपके हाथ में क्या है। मेरे हाथ में ये माइक, ये रहा, एक हाथ में पेन है, एक हाथ में माइक है। और डरा दो भाई साहब, मैं कह रहा हूँ क्या बम पकड़ लिया हाथ में, क्या आ गया। हाँ छोटे मियाँ बड़े मियाँ देख लेना भैया, कमेंट कर देना कैसी लगी आपको वीडियो, ठीक है। फिर बैक टू बैक आने वाली है ऐसी। चलिए जी, गुणा करना चाहो तो गुणा कर सकते हो बच्चों, ये माइक है, माइक ये रहा। देखिए 18 पंजे 90 के जीरो, वहां से लगे 9,
18 पंजे 90, 9 90 और 9 99 ऐसे हो सकते गुणा, ठीक है। 18 पंजे 90, 90 अपना आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे की तरफ फिर। किसी दिन मुस्कुरा कर ये तमाशा हम भी देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन, ए का मान 7 है सर जी, ए 13 35 है, बी और एस 13 सर जी हमें निकालना है। पहले में क्या कह रहा था, पहले में सर जी एस एन कह रहा था, ठीक है जी। इसको भी फोड़ेंगे सर जी, हम सॉल्यूशन लिखेंगे। ए का मान 7 है, 13 35 है, डी हमें निकालना है, एस 13 हमें निकालना है। और देखो बच्चों यहाँ पर ये चुबक रहा नीचे एन, जैसे होता नहीं एस एन, तो यहाँ 13 यहाँ पर एन है, तो एन का मान बच्चों यहाँ 13 दे रखा हमें। ओके, अरे मैंने कल तुम्हें वो दी थी क्या कुछ पजल वजल हैं? अरे बालको बालिकाओं, कुछ मैंने आपको पजल दी थी क्या कल? हाँ ये तो रही, ये दी थी मैंने कल पजल आपको या नहीं दी थी, ये बताओ पहले। सर 18 नहीं है, 8 है। अच्छा एक सेकंड, 8 है, आ गया। मैंने 18 लिख दिया कहीं पर क्या? ना तो 18 कहाँ लिखा मैंने भाई? अच्छा 8 है, ओके ओके, हाँ 8 आएगा सर जी, ओके। चलो उसको 8 कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो 8 16, एक्चुअली जिसकी ज़्यादा प्रैक्टिस होती है वही हाथ पर जम जाता है। अब ये बताओ, जैसे पजल दी थी मैंने नहीं दी थी? सर आपके चिराग सीरीज RW ट्यूशन क्लासेस पर मिलेगी कि और कहीं भी मिल जाएगी? उससे मिलेगी वैसे, हमारे चैनल मिल जाएगी इसी पर। ये दी थी मैंने, चलिए देखिए, इसमें मैंने कहा था कि भी इसमें क्या क्या गलती है बताओ, इस पिक्चर में, इस तस्वीर में क्या मिस्टेक है बताओ राजू, यस आधा, अमित बताओ। हम्म, इसमें क्या गलती हो सकती है कि सर जी ये गलती इसमें है, हाथ में या कुछ ऐसे कैप में? पहले बच्चे बताएंगे, बताओ बच्चे। सर जी आज ऐप पर क्लास नहीं चली है भैया, चलिए क्लास चलिए, देख लेना। सर छोटे मियाँ बड़े मियाँ वाली शॉर्ट आ गई है, हाँ आ गई है, देख लेना, आ गई है, बिल्कुल आ गई है। हाथ में क्या है, एक बच्चा कह रहा हाथ में क्या है, देखिए इसमें ये मिस्टेक है बच्चों उस वाली पिक्चर में कि भाई ये क्या बोलते हैं, मछली, मछली के कान कुछ होते हैं, कान वगैरह जो इसके गलफड़े होते हैं साइड में से, जैसे मछली होती है हमारे पास ऐसे, तो कुछ ऐसे नहीं होता साइड में होते निकले होते, इसके तो है ही नहीं, सीधी है, ये कौन सी मछली है ऐसे ही बस, वह जिससे तैरती है वो भी तो कुछ होना चाहिए, वो है ही नहीं, तो यही मिस्टेक है बच्चों उस वाली पिक्चर में, ठीक है। कि सर जी इसके वो नहीं है, कांटे, ये तो कांटे ये वाला भी होता है, ऐसा भी कांटा होता है जो उसमें घुसा देते हैं ऐसे, कांटा ऐसे भी होता है, पकड़ लेते हैं एक हाथ से, यहाँ से पकड़ लिया, ऐसे घुसा दिया उसमें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लो जी, इस सवाल की बच्चों हम बात कर रहे थे, ठीक है। देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ सर इसका सूत्र खोल देते हैं, ए प्लस, हाँ जी, ए प्लस तेरे में से गया 12D बराबर 35, ठीक है। ए का मान सही 7 रख लेते हैं, यहाँ से बच्चों डी का मान हमको मिल जाएगा, ओके। उधर जाके सही 7 माइनस का हो जाएगा भैया, 12D बराबर 35 माइनस के 7, सही 12D बराबर आएगा अपना 7 के 8 28, तो डी क्या करेगा, इसको नीचे फेंक के मारेगा 28/12, ठीक है। हाँ जी, ए प्लस 12D, ए का मान 7 रख दिया, 12D 15 7 गया 28 7 15 35, ठीक है, 12 5, ठीक है, 2 से उड़ा दो बच्चों, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 छिक्की 12, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, तो यहाँ से ही डी का मान आ गया 7/3, डी की वैल्यू आई 7/3, ठीक है। सर जो ऑनलाइन क्लासेस वालों को मिलेगी तो फ्री मिलेगी नहीं, यूट्यूब वाले क्लासेस वाले को खरीदनी पड़ेगी फ्लिपकार्ट से किताब। यहाँ बच्चों आप देखेंगे कि सर जी एन का मान और निकालना है हमको,
ठीक है जी, एन का मान निकाल लेते, नहीं एन का मान तो 13 दे रखा है सर जी। अब लगा दो भैया सूत्र, क्योंकि एन का मान भी है हमारे पास, तो इसका सूत्र खोल देंगे हम, एस एन बराबर एन बट्टा 2 ब्रैकेट में ए मतलब 7 प्लस ए एन मतलब 35 ऐसे, ठीक है। सर मेरा पॉलिटेक्निक में 300 नंबर आया, मुझे लखनऊ वाला कॉलेज चाहिए, मिल जाएगा क्या? देखिए 300, अगर आपके नंबर 300 के आसपास आते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, 300 प्लस के ऊपर मिल सकता है, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज सरकारी कॉलेज। बाकी आपके बंटी सर बताएंगे, ठीक है, पॉलिटेक्निक के बारे में वीडियो ले आएंगे उसके ऊपर, ओके। चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे। सही 13 बटे तो ऐसे लिखा रहेगा, गुणा 3500 7 5 12 42 हो गए सर जी ऐसे, है ना। काटेंगे भैया, 2 दूनी 4 2 एकम 2, बच्चों 13 गुणा 21 में कर लेना आप, तो ये तो वैसे आएंगे 13 कम 13 का 3 हाथ से लगाएंगे तो 26 और 1 27, 273 आ रहा है क्या? हाँ जी, 13 की गुणा में 21 में करूंगा ना, 13 कम 13 13 दूनी 26, 3 6 और 1 7 2 सही है 273, तो ये बच्चों हमारा हो जाएगा आंसर। हमने S13 भी निकाल लिया, हमने डी का मान भी निकाल लिया, ठीक है जी। रेट कितने होंगे बुक के? अरे आ जाएगी, पता चल जाएगा आपको, किताब आ जाएगी तो पता चल जाएगा, डोंट वरी बच्चा। आगे चलते हैं, लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये रहा आपके सामने सॉल्यूशन। बच्चों यहाँ में ए तीसरा तीसरा पद दे रखा सिर्फ 15, और भैया S10 दे रखा बच्चों में 125, और हमें डी का मान निकालना है, हमें सर जी A10 निकालना है, और कमाल की बात भैया यहाँ पर एन कितना सर जी पता ही ना है तो हमें भी, है ना। सर जी आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? 9th क्लास कब से लगेंगी प्लीज़ बता दीजिए, मेरा परेशान हो रहा हूँ। देखिए 9th क्लास का तो बैच चल रहा है, 9th क्लास का हमारे पास बैच चल रहा है जिसमें दूसरा चैप्टर चल रहा है मैथ्स में। बाकी अगर बात करोगे यूट्यूब पर, है ना, तो यूट्यूब पर क्लास स्टार्ट होंगी, लेकिन हो सकता है कि हफ्ते में 3 दिन हो केवल, ठीक है, ओके। सर एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बताओ कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा, बताइए बताओ। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन मैंने क्या किया, पिछले वाले क्वेश्चन में ये किया मैंने कि भाई मुझे इसमें क्या दे रखा था बच्चों, मुझे यहाँ पर जो है A13 है और S भी 13 है, इसका मतलब एन का मान हो गया 13, कॉमन है दोनों में सर जी, इसलिए 13 हो गया एन का मान, ठीक है। सर जी आपकी क्या भैंस है? नहीं, ठीक है। अब मेरे को ये सूत्र दिखा कि भाई A13 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस के 12D, ऐसे ऐसे खोल सकता हूँ, A प्लस के 12D, ठीक है। उसके बाद सही 35 दे रखा मुझे ये रहा यहाँ पर, आपके समझ में नहीं आया ना ये। अब यहाँ से A का मान सही 7 है, 12D आ गया आगे, तो इसको मैं 2 को फेंक के हमारा 17 घटाए 32 7 की 28, काटा बच्चों 200 उड़ा दिया। वैसे आप सीधा 4 से भी उड़ा सकते थे कि भाई 4 से 28 4 तिया 12, तो डी का मान आ गया 7/3। अब सारवंत्र हमने निकाल लिया, ठीक है जी। इसके बाद बच्चों हमें देखो क्या दे रखा है, हमें निकालना है S13, तो भैया एन पदों का योगफल 13/2 7 प्लस 35 यानी A प्लस ए एन, ये बच्चों ए एन है, ठीक है जी, ओके। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इसके मान रखे, 35 7 42 होते, 200 की किस्म वाले ये आ गया। अब यहाँ पर आपको 2-3 बातें ये समझनी चाहिए कि भाई 3 सूत्र होते हैं, एक तो SN बराबर N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N माइनस 1/2D, ये होता है। दूसरा होता है SN बराबर N/2 ब्रैकेट में A प्लस AN, ठीक है। तीसरा सूत्र होता है SN बराबर N/2 ब्रैकेट में A प्लस L। वैसे तो ये यहाँ पर कोई सा भी सूत्र लग जाएगा, तीनों सूत्र आप यहाँ पर लगा सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं, मगर सबसे आसान सूत्र कौन सा लगेगा ये आपको देखना पड़ेगा। तो देखो सबसे आसान कौन सा लगेगा, तो यहाँ बच्चों AN है, और सर जी सवाल में भी हमें AN का मान दे रखा है, ये रहा 35 AN, इसलिए बच्चों मैंने कौन सा लगाया, ये वाला सूत्र लगाया दूसरे नंबर वाला, इससे हमारा काम हो गया। हो तो हमारा पहले वाले से भी तीसरे वाले से भी हो जाता, लेकिन दूसरा वाला लगाया ताकि आसान हो जाए, ठीक है। सर जी जो क्वेश्चन है वो चैप्टर 9 के एक्सरसाइज 9.2 का है, अच्छा
चलिए तो बच्चों आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी क्वेश्चन हम कल को लेंगे, ठीक है जी। और ये बच्चों आज का हो जाता है होमवर्क। चलिए तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए। दिस इज आकाश कुमार साइनिंग ऑफ।